नमस्कार, जोहार, जय भीम। कैसे साथियों आप लोग? स्वागत है आपका बीए वाइब्स चैनल में। साथियों, आशा करता हूं कि आप सब मस्त स्वस्थ जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं मौलिक अधिकार। जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो क्या है और कितने हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, मौलिक अधिकार क्या है बताता हूँ। मौलिक अधिकार इसमें हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। जिसे 14 से 18 आर्टिकल के बीच रखा गया है। रखा है, बताया गया है इसका विषय क्या क्या अधिकार है आपके। समानता के अधिकार, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको अधिकार मिलती है, उसके बारे में 14 से 18 तक बताया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जिसे 28 से 24 में बताया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे 25 से 28 आर्टिकल में बताया गया है। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। आर्टिकल 29 से 30 में बताया गया है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार में सबसे जो अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसे आर्टिकल 32 में बताया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस अधिकार को, आर्टिकल 32 को, संविधान का आत्मा बताया था कि जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की आत्मा है। अगर ये खत्म हो गया तो समझो सब खत्म हो गया। कोई भी अधिकार आपके कोई काम का नहीं है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि समानता के अधिकार जो 14 से 18 में बताया गया, आर्टिकल 14 से 18 में। समानता का अधिकार मतलब सीधा है कि कानून के नजर में सभी नागरिक बराबर है। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, चाहे वो राजा हो या गरीब हो, सभी के लिए समान अधिकार होंगे। और साथ ही दोस्तों इसी में छुआछूत के बारे में बताया गया है। छुआछूत को हटाया गया, मिटाया गया। बताया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा नहीं कर सकता है, किसी को ये नहीं कर सकता है कि तुम अछूत हो। अगर वो बोल दिया कि तुम अछूत हो या नीच जाति से हो, कोई भी हो, तो उसके ऊपर
धारा लग सकती है, उसके ऊपर एक्ट लग सकती है। कौन सा एक्ट आपको मालूम होगा? SC/ST वर्ग को दिया गया है, वो कौन सा अधिकार है? SC/ST एक्ट 1989। इसी अधिकार के तहत आपको वो SC/ST एक्ट एट्रोसिटी बनाया गया है। वो कौन सा आर्टिकल में है मैं आपको आगे जानकारी दूंगा, क्योंकि सभी जानकारी इसी वीडियो में दे दूंगा तो फिर भी आपका दिमाग से बाहर हो जाएगा। इसलिए आपको आर्टिकल वाइज अगले वीडियो में पेश करूंगा। आप इतना जान लीजिए कि इन सभी अधिकारों का मतलब क्या होता है। इतना इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी तो थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा। फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा तो फिर आपको पूरा दिमाग में घुसेगा। इसलिए देखिए, अब स्वतंत्रता की आजादी का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें क्या कहता है कि आपको बोलने, पढ़ने, लिखने या अपने विचार रखने की पूर्ण आजादी है। दूसरी ये है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी कोई भी राज्य में बस सकते हैं, पूरे देश भर में कहीं जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। मान लीजिए आप कहीं दूसरे राज्य में गए घूमने के लिए या फिर वहां पे बसने के लिए, तो वहां की जनता या सरकार ये नहीं कर सकती कि आप यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप दूसरे क्षेत्र के हैं, आप दिल्ली से हैं, ये है वो है, ये नहीं कर सकती। क्योंकि हमें इस अधिकार में बताया गया सीधा सीधा कि आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। चलिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। शोषण के विरोध अधिकार, इसमें बताया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी खतरनाक जगहों पर, कोई भी खदानों में, कोई भी होटलों में, कोई भी ईंटों के भट्ठों में, ऐसे ऐसे जगहों में काम नहीं करवा सकते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे को। इसका अधिकार इस विशेष अधिकार में दिया गया, मौलिक अधिकार में दिया गया। और चौथा जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें बताया गया है कि आप कोई भी धर्म विशेष से हो उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो, अपने धर्म को फैला सकते हो, तो कोई भी धर्म को मानने की आजादी है आपको। कोई अगला आदमी ये नहीं सकता कि आपको इसी धर्म में रहना पड़ेगा, या तो आपको जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता है। ये आजादी आपको संविधान में दिया गया है। इसलिए दोस्तों, संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं आपको पढ़ना बहुत जरूरी, जानकारी लेना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर जो अभी देश भर में चल रहा है वही हमेशा चलते रहेगा, जानकारी नहीं होगी तो। अब पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। इसमें बताया गया है कि आप कोई भी धर्म, जाति, समुदाय से हो, आपको अपनी संस्कृति, भाषा बचाने का पूर्ण तरीके से अधिकार है। आप अपनी संस्कृति को कैसे बचा सकते हो, आप अपनी भाषा को कैसे बचा सकते हो, इसके लिए आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं। पूरे देश भर में कोई भी जाति समुदाय से हो, कोई भी धर्म से हो, विशेषकर अल्पसंख्यक के लिए है कि वो अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और अपने बच्चों को विशेष ध्यान दे सकते हैं, शिक्षा पे विशेष ध्यान दे सकते हैं, वो उसको अधिकार दिए गए हैं। अब लास्ट में आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। दोस्तों, ये है संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा कहा गया था बाबा साहब के द्वारा, कि अगर ये अधिकार खत्म हो गया तो समझो कि ये जो 5 अधिकार हैं वो कोई माने नहीं रखता। ये पांचों अधिकार कोई काम का नहीं। क्यों ऐसा है आपको बताता हूँ। इसमें बताया है कि आपका कोई भी अधिकार छीना जा रहा है, आपके साथ शोषण हो रहा है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जानबूझकर जेल में डाल दिया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां से कोर्ट जो है हेबियस कॉर्पस, मैंडमस जैसी कई तरह की रीट है जो जारी करेगी और आपके साथ अन्याय जो हुआ है वो न्याय दिलाएगी सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों, इसलिए ये संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है ये सबसे अहम है संविधान के मौलिक अधिकार में। तो दोस्तों, मैं आज 6 अधिकार जो आपके मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में जानकारी दे दिया। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो सब मैं जानकारी दूंगा एक एक आर्टिकल वाइज, कि क्या इसमें अधिकार है आपको और क्या इसमें बताया गया है।
तो साथियों, आप अगर संविधान की ऐसे ही जानकारी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय जवाहर।